हेलो एवरीवन, 2026 आने वाला है और 2026 के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। सो ये वीडियो आप ज़रूर 2026 के पहले देखना। आपकी जो लाइफ है ये ज़रूर चेंज हो जाएंगी अगर आपने एक डिसीजंस ले लिया। एंड वो एक डिसीजंस अगर आपने ले लिया तो 2026 बहुत ही बढ़िया जाएगा। बहुत ज़्यादा आपकी जो बिगिनिंग है बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग एंड बहुत ज़्यादा प्योर वाइब्रेशंस के साथ हो जाएंगी। आई एम श्योर अगर आपने ये एक काम कर लिया। सो चलिए जानते हैं 2026 के पहले पहले आपको क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। सबसे पहले आपको 2026 के पहले ये चीज़ ज़रूर करनी है। आपको 2-3 पेन लेने हैं नोटबुक्स के एंड वहाँ पे आपको हेडलाइन डालनी है कि आप चीज़ें क्या क्या चाहते हो अपनी लाइफ में। एंड वो आपको हेडिंग डालनी है कि क्या आपकी लाइफ में आप चाहते थे लेकिन वो चीज़ नहीं हुई है। तो आपकी लाइफ में जो भी आपको कंप्लेन है कि ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ लेकिन नहीं हो रही है, और आपकी लाइफ में हो सकता है कि कोई सिचुएशन चल रही है जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको एज अ स्क्रिप्ट में लिखना है कि क्या क्या चीज़ें आप चाहते हो बट नहीं हो रहा है। आपको पूरा जितना भी फ्रस्ट्रेशंस अगर आ रहा है किसी चीज़ के लिए, 2025 में मैं ये चीज़ करना चाहता था लेकिन नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें आपको उस चीज़ के ऊपर लिखनी है इन अ डिप में। दूसरी चीज़ ये लिखना है कि मान लेते हैं कि कोई सिचुएशंस ऐसा आ गया था 2025 में जो आप नहीं चाहते थे लेकिन वो आपकी मेमोरी में अभी भी स्ट्रांग है। हो सकता है कि किसी ने आपको कुछ बोला हो सकता है कोई आपकी फैमिली में से अनफॉर्चुनेटली गया हो आपको छोड़ के, या फिर हो सकता है कि किसी का एक्सीडेंट या फिर कुछ चीज़ें ऐसी अनफॉरगेटेबल हो चुकी है जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। तो ऐसे मोमेंट को आपको उसको वहाँ पे लिखना है। एंड साथ साथ में अगर मान लेते हैं कि किसी पर्सन ने आपको हर्ट किया हो, किसी ने कुछ बोल दिया हो, या फिर ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ हो एंड कहीं ना कहीं वो आपके मन में अभी भी होल्ड करके रखा है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक पेज के ऊपर लिखना है इन डिप में। एंड आपकी जो इमोशंस है उस बारे में जो भी आपको फील होता है वो वेंट आउट करना है। अगर आपको रोना आ रहा है तो आप ज़रूर वेंट आउट हो जाओ, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। एंड जितना हो सके उतनी वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है एंड उस पेपर को आपको बर्न कर देना है। ये चीज़ अगर आप करेंगे तो आपकी यहाँ पे ऑरा क्लींसिंग होगी। आपने जो भी चीज़ें होल्ड करके रखी है वो वेंट आउट हो जाएंगी। इससे आपको बस एक ही इंटेंशन से साथ करना है कि आपकी जो भी आपने होल्ड करके रखा है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आपके अंदर गार्बेज की तरह रखा है, जो आपने होल्ड करके रखना है, उस चीज़ को आपको खाली करना है। जब आप खाली करेंगे चीज़ों को तभी भी नई चीज़ें आएंगी, नई वाइब्रेशंस आएंगी, नई आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएंगी। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप न्यू ईयर के पहले ये सारी चीज़ें करें। एंड फिर उसके बाद हमें डिक्लेरेशंस करना है 2026 के लिए कि 2026 आपको कैसा चाहिए। तो ये एक दिन में आपको करना है कि आप वो सारी चीज़ें लिखो जो 2025 की है, जो नहीं हुई है उस चीज़ के लिए एक दिन लो। एंड 2026 के लिए अपकमिंग 2026 के लिए आप डिक्लेरेशंस करो। भले ही आप 1 या 2 तारीख को लिखो लेकिन वो आप डिक्लेरेशंस ज़रूर लिखना। एंड डिक्लेरेशंस में बहुत सारे लोग अपनी गोल्स को, अपनी अचीवमेंट्स को लिखते हैं, लेकिन मैं आपको वो सारी चीज़ें तो लिखने के लिए बोलूँगी, लेकिन मेरा ये एक तरीका ये है कि आपको इमोशंस वाइज लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल्स मैं चाहती हूँ मेरे लिए कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग बनूँ, मैं अपनी बाउंड्रीज को सेट करूँ एंड मेरी जो सोल है वो हायर पावर से कनेक्टेड रहे, मैं अपनी हायर सोल से कनेक्टेड रहूं, ये मेरी प्रायोरिटी है। तो मैं पूरा साल भर यही चाहती हूँ मेरे खुद के लिए। दूसरी चीज़ मैं चाहती हूँ कि मैं हेल्दी रहूँ, मेरी फैमिली हेल्दी रहे, इनकम सोर्स हमारे लाइफ में बढ़ते रहे, चाहे फिर मैं हूँ या फिर मेरी फैमिली हो, मेरे घर में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आए, अबंडेंस आए। तो ये सारी चीज़ें मैं लिखूंगी। इस तरह से आपको अपनी फैमिली के बारे में भी लिखना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी फैमिली में किसी भी मेंबर को कुछ भी अगर कॉन्ट्रेस्ट आता है, कुछ भी हेल्थ कॉन्ट्रेस्ट या फिर कुछ भी सिचुएशंस होती है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो एनर्जी है वो ट्रिगर हो जाती है और कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए आपको खुद के लिए तो लिखना ही है लेकिन खुद की फैमिली के भी लिखना है। आप ये लिख सकते हो इमोशनल वाइज कि हम बहुत ज़्यादा हेल्दी रहे, हैप्पी रहे, प्रॉस्परस हमारी लाइफ में आए, मनी के बहुत सारे इनकम सोर्स खुल जाए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाए, मनी के लिए आपका बॉन्डिंग बहुत बढ़िया हो जाए एंड आप ओवरऑल
जब 2026 को पीछे देखो तो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी फील हो, एंड मटेरियल चीज़ें जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो हो ना हो, लेकिन आपको एक पीस ज़रूर फील हो कि ये सारी चीज़ें मैंने इमोशनली वॉइस बहुत अच्छे से ट्रीट किया है, एंड इमोशनल वॉइस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ। एंड ये सारी चीज़ें जब आपकी बेटर रहेंगी तो मटेरियल चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। जैसे कि आपके कोई मटेरियल गोल हो सकते हैं, वो आप ज़रूर लिखना, बट ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड ज़रूर करना, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशंस। तो ये सारी चीज़ें हैं, एंड ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आपको जस्ट रेडी रहना है, एंड आपको अपनी वाइब्रेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से मूव कर दो या फिर रिमूव कर दो, या फिर उन्होंने कुछ अगर आपके लाइफ में कोई गिफ्ट्स दिए हैं, कोई किसी का कपड़ा है, कोई किसी की बुक्स है, कोई किसी की चीज़ें हैं जो आपको वो पर्सन्स पसंद नहीं है या फिर आपकी लाइफ में से जा चुके हैं, कोई ऐसे फ़ोटोज़ है, कोई ऐसे मेमोरीज़ है, तो उन सभी लोगों को, उन सभी चीज़ों को, उन सभी मेमोरीज़ को हटा दो, ताकि आप नए साल के लिए रेडी हो जाओ, एंड न्यू एनर्जीज की साथ रेडी रहो। जब आप चीज़ों को खाली करेंगे तभी न्यू चीज़ें आएंगे। सो ये रही आज की वीडियो। इस वीडियो में मैंने पूरी चीज़ें बताई है कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, एंड प्लीज़ वो सारी मेमोरीज डिलीट कर देना जो आप 2026 में बिल्कुल भी नहीं चाहती हो। ऐसे पर्सन्स को या फिर ऐसे मैसेजेस को, ऐसी चीज़ों को जो आपको उनकी याद दिलाती है, जो आपके लाइफ में अभी नहीं है या फिर उनका काम अभी नहीं है आपके लाइफ में, वो सारी चीज़ें आप हटा दो, ताकि आपके लाइफ में कोई नए पर्सन्स आए, नए लोग आए, नई अपॉर्चुनिटीज़ आए। इवन अगर आपके लाइफ में कोई भी पास्ट वाली चीज़ें हैं, जैसे कि पिछले जॉब में अगर आप कुछ काम करते थे उसके डॉक्यूमेंट्स है, या फिर पिछले वाली जहाँ एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे आप काम करते थे, पिछले वाला हाउस है, तो उसके कुछ पुरानी चीज़ें हैं, पुराने कपड़े हैं, वो सारी चीज़ें आप डिलीट कर दो, फेंक दो, और अपने घर से, अपनी सोल से वो सारी चीज़ें खाली कर दो, ताकि आप नई चीज़ें के लिए एक जगह क्रिएट करें, नई चीज़ों के लिए आप रेडी रहे। सो ये रही है आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, एंड न्यू ईयर के लिए रेडी रहो। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपको 2026 के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है, एंड मेरा एक्सपीरियंस 2025 का, ये सारे लेसन्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम लेट्स बी टुगेदर, हैव अ गुड डे।